अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन एंड द टॉपिक इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हमने बात की तो रिप्रोडक्शन जो है वो इज़ द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द यंग वन सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से। ठीक है, इसमें अब हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसी में डिवीजन होती है और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और हाफ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल जो है वो फादर से लेता है और हाफ क्रोमोसोम जो है वो मदर से लेता है, और एज अ रिज़ल्ट जो है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसके अंदर वेरिएशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बढ़ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन देयर फ्लावर्स। द मेल पार्ट इज द स्टेमन एंड द फीमेल पार्ट इज द कार्पल। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन सा लोअर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसे सेपल कहा जाता है या कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये इंटरनल वॉल्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके ऊपर ये जो पेटल्स हैं, येलो कलर की जो पेटल्स हैं, ये सेकंड पार्ट होता है और ये क्या करता है कि इंसेक्ट जो हैं वो इन पे अट्रैक्ट होते हैं और उनके ज़रिए भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो है ये इसमें फिलामेंट है जो ग्रीन पोर्शन है और ऊपर जो येलो पोर्शन है वो एंथर है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और इसे स्टेमन कहा जाता है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका अपर पोर्शन स्टिग्मा, दरमियान वाला स्टाइल और लो पोर्शन ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। ये एंथर, अब ये जो एंथर है ये माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। मेल जो है वो उनके जो स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं, जबकि फीमेल के जो स्पोर्स होते हैं जो कि जो है वो मेगास्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। माइक्रोस्पोर्स की अगर हम बात करें तो जो वो मेल जो माइक्रोस्पोर्स उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स की मियोसिस होती है और मियोसिस के रिजल्ट में एक सेल 4 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब एक सेल 4 में डिवाइड होता है तो उसमें से एक सेल के बारे में हम बताते हैं, बाकी की तीनों की भी सेम जो है वो उसके उनके साथ भी जो है वो सेम होता है, स्टोरीज उनकी भी सेम है जो एक सेल की हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक सेल की अगर हम बात करें तो उस सेल में माइटोसिस होती है और वो एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। एक सेल को ट्यूब सेल और दूसरे को जनरेटिव सेल कहा जाता है। ट्यूब सेल बाद में पोलन ट्यूब, जबकि जनरेटिव सेल जो है वो 2 स्पर्म रिलीज करता है। ठीक है, ये तो आगे मेल की बात। फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल की ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, उसके अंदर हमारे पास मेगास्पोर्स प्रेजेंट है। मेगास्पोर्स के अंदर जो सेल है उन्हें मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। मेगास्पोरेंजियम जो है उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस के रिजल्ट में एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब उनमें से सिर्फ एक सर्वाइव कर सकता है, बाकी सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो जो एक सर्वाइव करता है उसमें माइटोसिस होती है और एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो माइटोसिस है ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं होती, ये जो माइटोसिस है ये 3 टाइम्स माइटोसिस का प्रोसेस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर पहले ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है और एक न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। अब 8 में से जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो आप सेंटर में आके फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूजन न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब रिमेनिंग जो 6 है उनमें से एक जो है वो एक्सेल बनाता है और बाकी जो 5 हैं वो नॉन फंक्शनल सेल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग भी बन गया, स्पर्म भी बन गया। ठीक है, बाद में नेक्स्ट प्रोसेस पोलिनेशन है और पोलिनेशन ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा की तरफ। वो जो पोलन ग्रेन है या जो स्पर्म्स 2 बनते हैं वो पोलन ट्यूब के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी में। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का उसके बाद प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि
यहाँ पे जाइगोट बनता है। अब मेल के जो एग स्पर्म होता है वो एग के साथ मिलके जो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है जाइगोट बना लेता है, जबकि जो फ्यूजन न्यूक्लियस दूसरे स्पर्म के साथ मिलके एंडोस्पर्म बना लेता है। ठीक है, इसके बाद ओवरी जो है वो डेवलप कर जाती है फ्रूट में, और ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट की कवरिंग होती है, जबकि ओव्यूल जो है वो डेवलप कर जाता है सीड में। ये था रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आप अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो गैमीट्स होते हैं उनकी आप कह लें कि उनकी स्टडी को या उन उन उनकी जो गैमीट्स है उनकी गैमीट्स की प्रोडक्शन को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। जो गैमीट्स होते हैं मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। फीमेल reproductive organ या female gamete are known as the ovaries and the male reproductive organ and the male gametes are known as the testes। ठीक है, जो टेस्टिस होती हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं और जो ओवरीज हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना, टेस्टिस ये देखें स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं और ओवरीज जो हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं। अब ये याद रखिएगा कि एक सेल से 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के रिजल्ट में। जब फर्स्ट टाइम मियोसिस होती है तो 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है, और उनके रिजल्ट में जब वो सेकेंड टाइम मियोसिस होती है तो 4 स्पर्म्स बन जाते हैं सेल बनने के बाद। इसी तरह से अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की ओवरीज से जो एग रिलीज़ होता है, और मियोसिस का प्रोसेस इसी तरह मियोसिस 1 होती है तो और 2 सेल बनते हैं, और 2 मियोसिस होती है तो 4 सेल्स बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक एग प्रोड्यूस होता है, बाकी जो 3 सेल्स हैं वो पोलर बॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है, देयर आर एनिमल्स कार hermaphrodites एंड हैव बोथ मेल और फीमेल ऑर्गन। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें बहुत मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो स्पर्म और एग जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ओवरीज और ओव्यूल्स में, जिस तरह से आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड ओवरीज प्रोड्यूस गैमीट्स नॉन एज ओव्यूल्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड टेस्टिस प्रोड्यूस गैमीट्स कॉल्ड द स्पर्म। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सकती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसी फर्टिलाइजेशन होती है जो आउटसाइड द बॉडी होती है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर जो रिप्रोडक्शन होती है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जबकि फीमेल की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है और वहीं पे जो फ्यूजन होती है उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात की। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।